हेलो स्टूडेंट, बीए पार्ट 1 ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज की क्लास में मैं आपको कला के तत्व के अंतर्गत वर्ण चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि इससे पहले वाली क्लास में मैंने रूप चैप्टर कंप्लीट करवाया है। ठीक है, तो आज हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। कलर को ही वर्ण कहा गया है चित्रकला के अंतर्गत। ठीक है, तो आप लोग इसको नोटिस करिएगा कि वर्ण क्या है। ठीक है, तो वर्ण कलर ही है। आज हम लोग कलर के बारे में एक विशेष जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका वर्ण चैप्टर स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले हम लोग वर्ण के महत्व के बारे में समझ लें कि वर्ण का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में समझने जा रहे हैं। वर्ण का मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक वस्तु कोई ना कोई रंग लिए हुए। संसार में जितनी भी चीजें विद्यमान हैं उनमें कोई ना कोई रंग है। कमरे की सज्जा से लेकर फूलों की साज सज्जा तक वर्ण ने यानी कि कलर ने अपना हस्तक्षेप कर रखा है। ठीक है, आदिम गुहावासियों से लेकर आधुनिक मनुष्य तक सौंदर्य के विकास के लिए मनुष्य ने वर्ण का सहारा लिया हुआ है। आप अगर पेंटिंग बनाते हैं उसमें भी आप वर्णों के द्वारा ही इसको सुसज्जित करते हैं, तभी इसका पूर्ण रूप निखर कर सामने आता है। इसलिए वर्ण का मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकाश की मात्रा कम या अधिक होने के कारण जो कलर है वो हमें डार्क और लाइट शेड में दिखाई देते हैं, अलग अलग कभी कभी दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रकाश की जो मात्रा हो जाती है, यानी कि कभी कभी मौसम के बदलाव के कारण भी हमें एक कलर अलग अलग नज़र आता है। यदि आप किसी रंगीन वस्तु को एक बंद कमरे के अंदर रखेंगे तो उसका कलर आपको दूसरा नज़र आएगा। यदि आप उसी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो उसका कलर भिन्न नज़र आएगा। यही अंतर होता है कि प्रकाश की मात्रा कम या अधिक होने के कारण ही हमें वर्ण भिन्न भिन्न नज़र आते हैं। ठीक है, अगर हम प्राचीन गुहावासियों की बात करें तो उनके प्रति भी कलर का विशेष लगाव था। वे अगर भित्तियों यानी दीवार पर जो चित्र बनाते थे उसमें वे उस टाइम पे जो कलर विद्यमान थे उनके पास, जो खनिज रंग का यूज़ करते थे, वो उसमें सौंदर्य का विकास करने की कोशिश करते थे रंगों के द्वारा। ठीक है, तो उनके पास खनिज रंग ही हुआ करते थे। वे फूलों को घिसकर और उसमें चर्बी मिलाकर, ठीक है, तो कालिक के द्वारा जो कोयला होता था उसके द्वारा वो रंगों का प्रयोग किया करते थे। तो उनके पास जो भी रंग हुआ करते थे वो अपने चित्र को सौंदर्यपूर्ण रूप सज्जित करने की कोशिश करते थे। तो रंगों का तो आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक रंगों का विशेष महत्व रहा है। ठीक है, क्योंकि रंगों का एक अपना प्रभाव है। ठीक है, तो ये था रंगों का महत्व कि क्या मनुष्य के जीवन में महत्व रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ण की परिभाषा। एक वर्ण की परिभाषा दी गई है, आप लोग यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो वर्ण की परिभाषा पढ़ते हैं। एक मिनट, ये आपकी वर्ण की परिभाषा है। ठीक है, ये वाली, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वर्ण प्रकाश का गुण है। ठीक है, वर्ण प्रकाश का गुण है। यह भी मैंने बताया कि वर्ण प्रकाश की मात्रा कम या अधिक होने के कारण ही हमें एक कलरफुल वस्तु का कलर भिन्न भिन्न नज़र आता है।
इसलिए वर्ण प्रकाश का गुण है। कोई स्थूल वस्तु नहीं, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला प्रभाव है। ठीक है, यदि आप किसी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले आपकी जो नज़र है वो कलर पर जाती है, ना कि उस वस्तु की आकृति पर। सबसे पहले आप उसके कलर को नोटिस करते हैं, उसके बाद उसके रूप को। तो वर्ण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं नीचे साइड। प्रकाश की किरणों के द्वारा ही हम वस्तु के रंग को पहचान सकते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि प्रकाश की जब किरण होती है उस वस्तु पर पड़ती है, उसी के कारण हमें जो रंग है वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जो प्रकाश पुंज वस्तु पर पड़ता है, प्रकाश पुंज यानी कि किरणों का समूह, ठीक है, वस्तु पर पड़ता है तो वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो पूर्ण रूप से दिखने वाला हो और इनडायरेक्ट जो पूर्ण रूप से न दिखाई दे, तो उसमें से प्रकाश की कुछ मात्रा वस्तु अपने भीतर समाहित कर लेती है तथा कुछ प्रकाश को परिवर्तित करके वापस कर देती है। जब आप वस्तु रखते हैं किरणों के समूह के सामने तो उस पर डायरेक्ट प्रकाश पड़ता है, फिर कुछ प्रकाश वापस चला जाता है, जो प्रकाश रह जाता है उसी के कारण हमें कलर दिखाई देता है। तो इसमें नीचे यही लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। जो प्रकाश वस्तु वापस करती है उसी में उसका वर्ण तथा अन्य गुण विद्यमान होते हैं। जो अन्य गुण हैं वो आपके रंगत मान संघनता ये आ जाएंगे, जो कि इसमें विद्यमान होते हैं। ये भी आपको मैं बताऊंगी। आगे पढ़ते हैं। वह दर्शक के अक्षपटल रेटिना पर पड़ता है। अक्षपटल के पास में रोड्स तथा कोन्स नामक सूक्ष्म ग्रंथियां होती हैं। ये रोड्स तथा कोन्स मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है रेड कलर से, देख लीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, ग्रंथियां जो होती हैं उन्हीं के कारण काले तथा सफ़ेद रंग की दृश्यानुभूति होती है। यानी कि जो रोड्स ग्रंथि है उसके कारण हमें काला और सफ़ेद कलर दिखाई देता है। ठीक है, जो कोन्स है उसके कारण कौन सा कलर दिखाई देता है तो ये भी जानते हैं। ये है विभिन्न रंगतों जैसे लाल, पीला, नीला आदि की अनुभूति कोन्स के द्वारा होती है। विभिन्न रंगते जो भी आपके कलर्स हैं वे हमें कोन्स नामक ग्रंथि के द्वारा दिखते हैं, और रोड्स के द्वारा आपको काले सफ़ेद रंग की दृश्यानुभूति, यानी काला सफ़ेद रंग आपके रोड्स के कारण दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके लिख दिया है। जो हाईलाइट करके लिखा उसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आगे पढ़ते हैं। अब है आपके वर्ण के गुण। वर्ण के 3 गुण होते हैं। कौन कौन से हैं? रंगत, मान, संघनता। ठीक है, तो ये आपके 3 गुण हैं जिनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो सबसे पहले रंगत के बारे में जानते हैं कि रंगत क्या है। रंगत वर्ण की प्रकृति होती है। जो रंगत है उसमें आपके प्राकृतिक कलर आते हैं, नेचुरल कलर जो प्रकृति रूप से निर्मित हैं, जैसे पीलापन, लालपन, नीलापन। ये प्योर कलर होते हैं, प्राइमरी कलर में आते हैं ये, यानी कि प्राथमिक कलर।
ये अभी आपको इसको मैं चक्र बनाऊंगी, वर्ण चक्र। इसमें ये आपको अच्छे से समझाऊंगी कि कौन से प्राइमरी कलर होते हैं और कौन से सेकेंडरी कलर होते हैं। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि रंगत मान संगतता क्या है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये रंगत में वो कलर आते हैं जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक होते हैं, और ये वर्ण का वह गुण है जिसमें हम लाल, पीले, नीले कलर में मध्यांतर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ण के बहुत ही महत्वपूर्ण गुण रहा है जिसे हम लोग रंगत कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मान। मान क्या होता है? मान के बारे में जानते हैं। यह रंगत की हल्के गहरे रंग का घोतक होता है, जैसे गहरा नीला, हल्का नीला। जो आपका गहरा रंग है, नीले में यदि आप ब्लैक कलर मिला देते हैं तो आपका डार्क बन जाएगा कलर। यदि आप उसमें सफ़ेद कलर मिला देते हैं, यानी कि जो आपका नीला कलर है उसमें यदि आप सफ़ेद कलर मिला देते हैं तो वह हल्का रंग बन जाता है। ठीक है, यदि आपने नीले कलर में सफ़ेद कलर मिलाया तो उसका मान बढ़ जाता है। नीला कलर है, उसमें आप सफ़ेद कलर मिलाते हैं तो मान उसका बढ़ जाएगा। यदि आप नीले कलर में ब्लैक कलर मिलाते हैं तो उसका मान घट जाएगा। ठीक है, ये मान का याद रखिएगा। जरूरी नहीं यहाँ पे ब्लू कलर दिया गया तो ब्लू कलर में ही आप वाइट एंड ब्लैक कलर मिलाने से मान घटता या बढ़ता है। आप कोई भी रंगत लीजिए, लाल, पीला, हरा, नीला, कोई भी रंगत लीजिए, उसमें आप यदि सफ़ेद कलर मिलाते हैं तो मान बढ़ जाता है। यदि आप उसमें काला कलर मिलाते हैं तो मान घट जाता है। ठीक है, और जो आपके ये एक रंगत तैयार होती है, गहरा नीला और हल्का नीला, ये आपके शेड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने ब्लैक कलर मिला दिया ब्लू में, ये भी आपका एक शेड तैयार हो गया। नीला कलर मिला दिया, ये भी शेड तैयार हो गया। तो ये आपके शेड तैयार हो जाते हैं। और जो आपका काला और सफ़ेद कलर है, ये आपके तटस्थ रंग कहलाते हैं। ठीक है, तटस्थ रंग कहलाएंगे काला सफ़ेद कलर। अभी इसका भी एक चार्ट है, उसके समझा दूंगी मैं। तो मान का मीन्स ये होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं संघनता की ओर। संघनता के बारे में जानते हैं, ये संघनता क्या है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट है आपका ये वर्ण का गुण। यह रंग की शुद्धता का परिचायक होता है। जो संघनता है उसके अंतर्गत प्योर कलर आते हैं, यानी कि एकदम शुद्ध कलर। जैसे कि ये संघनता को मैं चार्ट के माध्यम से आपको दिखाती हूँ। तो एक कलर सर्किल है, ठीक है, वर्ण चक्र, उसमें आप लोग देखिएगा कि रंगत मान संघनता किस टाइप से होते हैं। चलिए वो भी स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका एक वर्ण चक्र है, इसमें डार्क टू लाइट शेड दिए गए हैं। देख लीजिए आप लोग, डार्क टू लाइट शेड दिए गए हैं। सबसे पहले जो हम लोग लास्ट गुण पढ़ रहे थे, ठीक है, वर्ण का, तो उसको समझ लेते हैं, यानी कि संघनता। संघनता क्या है? जितना रंग प्रखर, यानी कि जितना रंग आपका चटक होगा उसमें उतनी अधिक संघनता होगी। जैसे कि रेड कलर का मैं दिखा रही हूँ, ये जो आपका रेड कलर है, ठीक है, ये रेड कलर जो है ये एकदम प्योर कलर है। ठीक है, इसमें उतनी ही अधिक संघनता है जितना ये चटक है। इसी को हम संघनता कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट
अब हम लोग मान के बारे में समझते हैं कि मान किस टाइप से है। वैसे मैंने आपको बता दिया था समझा के, अब इसमें आप देख भी लीजिए कि किस टाइप से है। एक मिनट, ठीक है। ब्लू शेड देखिए, ये जो आपका ब्लू शेड है देख लीजिए कि इसमें पहला डार्क है, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, ठीक है। तो ये आपके शेड बने हुए हैं। पहला जो आपका डार्क है ये ब्लैक मिक्स है, और जो सबसे नीचे जो है ये वाला, ये आपका वाइट मिक्स है, ठीक है। जिसमें डार्कनेस है उसका मान घटा हुआ है, और जिसमें हल्की सी वाइटनेस है यानी कि ये, तो इसका मान बढ़ा हुआ है, ठीक है। सफ़ेद कलर मिलाने से मान बढ़ गया है और ब्लैक कलर मिलाने से मान घट जाता है, डार्कनेस आ जाती है, तो इसे हम मान कहेंगे, ठीक है। अब जानते हैं रंगत के बारे में, ठीक है, जो कि आपके प्योर कलर होते हैं, प्राकृतिक कलर, ठीक है। तो उसके बारे में जानते हैं। देखिएगा आप लोग, जो आपका लाल कलर है और पीला कलर है और जो आपका नीला कलर है, ठीक है, ये 3 कलर आपके रंगत के हैं, यानी कि प्राकृतिक कलर हैं, ठीक है, नेचुरल कलर हैं। इन कलरों में कोई मिक्सिंग नहीं की गई है, ठीक है। तो ये आपके प्राइमरी कलर में आएंगे, रेड, येलो एंड ब्लू, ठीक है। तो ये आप प्राइमरी कलर में पढ़ेंगे, ये 3 कलर। अभी प्राइमरी और सेकेंडरी मैं आपको उसको भी समझाऊंगी। अभी आप एक ऐसे चक्र के द्वारा समझ लीजिए, वर्ण के गुण, ठीक है। तो ये थे 3 वर्ण के गुण, रंगत, मान और संघनता, जो कि मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब हम लोग तटस्थ रंग यानी कि जो उदासीन कलर हैं, धूमिल कलर, उनके बारे में जानने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो आपके 3 कलर हैं, ब्लैक, ब्राउन, वाइट, ये आपके उदासीन कलर आते हैं, उदासीन कलर होंगे। और जो इनमें से तटस्थ रंग हैं ये हैं ब्लैक एंड वाइट, ये दोनों आपके तटस्थ रंग में आएंगे, ठीक है। तो ये आपके तटस्थ रंग, टिंट कलर हो जाएंगे, और शेड भी कलर कहेंगे, शेड कलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपके तटस्थ रंग, जो कि ब्लैक और वाइट है, और उदासीन धूमिल कलर आपके ब्लैक, ब्राउन और वाइट, ठीक है। इस क्लास में मैंने आपको वर्ण के गुण और वर्ण की परिभाषा और वर्ण का महत्व ये आपको समझा दिया है। अब इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग वर्ण के भेद, वर्ण के प्रभाव और जो प्राथमिक कलर हैं, द्वितीयक कलर हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।